चलिए अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन होती है ये कौन सी रहेगी बेटा? दैट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज करने के लिए अगली रिएक्शन जो दिस इज व्हाट दैट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना। हाइड्रोजनेशन होगा किसका? तो हम बोलेंगे दैट इज अल्कीन या अल्काइन का। इनको हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं किसमें? दैट इज इन निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन तो काफी सिंपल है। अल्कीन या अल्काइन पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो क्या हो जाता है इसमें? ये अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड सेबेटियर एंड सेंडरन्स रिएक्शन है ना। अल्कीन या अल्काइन का हाइड्रोजनेशन इससे किसका फॉर्मेशन? दैट इज अल्केन का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? सेबेटियर एंड सेंडरन्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, कौन सी चीज अपन बोलते हैं बेटा इसमें? प्लेटिनम पैलेडियम जो होते हैं ना इनकी कैटालाइटिक एफिशिएंसी बेहतर होती है, लेकिन ये क्या रहेंगे? दीज आर रिलेटिवली कॉस्टली। ठीक है, और निकल जो है वो चीप तो होता है इनकी कंपैरिजन में, पर क्या रहेगा? ये उतना एफिशिएंट कैटलिस्ट नहीं होता जितने प्लेटिनम या पैलेडियम थे। ठीक है, तो रिएक्शन जो होती है इसमें क्या करेंगे हम? निकल को मॉडिफाई करते हैं ना, इसको हम क्या बनवाएंगे? दैट इज एक्टिवेटेड कैटलिस्ट बनवाते हैं। ठीक है ना, निकल जो होगा इसको एक्टिवेटेड कैटलिस्ट बनाएंगे हम, है ना। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड रेनिनिकल। ठीक है, दैट इज व्हाट अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड दैट इज रिलेटिवली चीप आल्सो। ठीक है, रेनिनिकल जो होता है ये बनता कैसे है? तो हम बोलेंगे इट इज निकल एल्यूमिनियम अलॉय जो होता है ना, उस पर रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके? दैट इज NaOH की। तो क्वेश्चंस में रेनिनिकल ना लिखते हुए कभी कभी क्या भी लिख देते हैं? निकल एल्यूमिनियम प्लस NaOH। तो इसको आपको क्या ही मानना है? रेनिनिकल ही मानना है ना। होता क्या है इसमें? तो हम बोलेंगे निकल एल्यूमिनियम अलॉय जो होता है इसकी क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इसकी NaOH से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और इसकी जब NaOH से रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम जो होता है ये क्या होता है? दैट इज एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, निकल बेसिक मेटल है तो ये तो NaOH से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनियम की NaOH से रिएक्शन होकर क्या बन जाता है? तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये बनाकर एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाता है और यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब क्या है? निकल एल्यूमिनियम अलॉय में से एल्यूमिनियम डिसॉल्व होता जा रहा है तो निकल जो बचेगा वो कैसा बचेगा? इट इज परफोरेटेड, क्योंकि बीच बीच में से एल्यूमिनियम हट चुका। ठीक है, तो परफोरेटेड निकल होने की वजह से क्या हो जाता है? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही थी इसमें से कुछ हाइड्रोजन निकल पर एब्जॉर्ब भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला हुआ ये जो परफोरेटेड निकल कैटलिस्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज रेनिनिकल, जिस पर कुछ हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब्ड है और ये क्या रहेगा? दैट इज एक्टिवेटेड निकल कैटलिस्ट होता है। मतलब जो क्या करेगा? नॉर्मल निकल की कंपैरिजन में हाइड्रोजनेशन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा आसानी से या ज्यादा अच्छे से करवा पाता है। आया बेटा समझ में अच्छे से ये? ठीक है, अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज देखेंगे? तो हम बोलते हैं कि जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हम कुछ भी लें, है ना, ये रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म यदि हम देखेंगे, है ना, तो हमको कौन सी वाली चीज देखने को मिलेगी इसमें? हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म वाली क्या नहीं करती? तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन नहीं करेगी जब तक वो किस में न कन्वर्ट हो जाए। तो हम बोलेंगे जब तक वो एटम में कन्वर्ट न हो जाए तब तक क्या नहीं होता? तो हम बोलेंगे उसकी रिएक्शन नहीं होती। आई बेटा समझ में बात ये, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि हाइड्रोजन को यदि एटम फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या होता है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जो है इसका क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे निकल के सरफेस पर आकर ये चिपकती है। ठीक है, ये जो फिनोमेनन होता है ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट? तो हम बोलेंगे इसको एड्सॉर्प्शन। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन का इनिशियली निकल के सरफेस पर जब एड्सॉर्प्शन होता है तो इन दोनों के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है,
तो ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इसको क्या कहा जाता है, फिजिजॉर्प्शन कहा जाता है ना। फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड द मेटल सरफेस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दैट फिजिजॉर्प्शन है ना। एड्सॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर है ना। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो फिजिजॉर्प्शन हुआ इससे एनर्जी लिबरेट हुई, ठीक है। इससे जब एनर्जी लिबरेट होती है तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होने लगता है ना। लेकिन फिजिजॉर्प्शन में निकलने वाली एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़वा नहीं पाती है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे निकल में जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो लूज होते जा रहे थे ना बॉन्ड पेयर में से, इनमें अट्रैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से कौन सी चीज होगी, अल्टीमेटली हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल इसकी ओवरलैपिंग हो जाती है किससे, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल से है ना। तो हाइड्रोजन और मेटल इसके बीच में क्या बन जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है। आते समझ में, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मेटल की सरफेस पर अब केमिकल बॉन्ड बन गया, इसको क्या कहा जाता है, केमिजॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे ये केमिजॉर्प्शन कहलाता है। और केमिजॉर्प्शन के टाइम पर निकलने वाली एनर्जी इतनी होती है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को वो ब्रेक करवा सके। आई बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से अब क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो किसमें अब एटम फॉर्म में आ गई है, बट वो किसी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बंधी हुई है ना। बट ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इस वजह से है ना। कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसके वीक होने की वजह से है ना क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन जो होती है ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल होती है। समझ आ गई बेटा बात ये है ना। ये हाइड्रोजन जो रहेगी ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी है ना। तो अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे अल्कीन या अल्काइन है ना, क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे निकल मेटल की सरफेस पर आएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन को वो उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं ये अल्कीन या अल्काइन इस पर कैसे ट्रांसफर होंगे, तो हम बोलेंगे दैट इज फ्रॉम द सेम साइड है ना। क्योंकि हाइड्रोजन जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ मेटल सरफेस पर अवेलेबल है। जो हाइड्रोजन क्या है, कंटेनर में घूम रही है, दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, तो इसलिए अल्कीन या अल्काइन क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे मेटल सरफेस पर आते हैं और यहाँ से वो हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर निकल जाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन अल्कीन या अल्काइन पर जब जोड़ते हैं तो कहाँ से जोड़ेंगे, दैट इज फ्रॉम द सेम साइड। आएगा बेटा समझ में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा कि मेटल की सरफेस पर होने वाला हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, मेटल इज द कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ मेटल रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन है ना। तो मेटल के सरफेस पर होने वाला जो हाइड्रोजनेशन होता है ये हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, दैट इज सिन हाइड्रोजनेशन है ना। हाइड्रोजनेशन एट द सरफेस ऑफ मेटल है ना इज नोन एज व्हाट दैट, सिन हाइड्रोजनेशन। समझ आती है बेटा बात ये है ना। मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन होता है इसको कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनोलिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या भी बोलेंगे बेटे, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनोलिसिस। आई बेटा बात समझ में। तो मेटल के सरफेस पर होने वाला हाइड्रोजनेशन ये सेम साइड से होता है, इसलिए इसको हम निकाल लेते हैं सिन हाइड्रोजनेशन, और ये क्या रहेगा, दैट इज कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है। कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो ये कम हो जाता है ना। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में अल्काइंस जो हैं है ना, अल्काइंस पर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो अल्काइंस पर क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजनेशन जो होता है ये अल्कीन से ज्यादा रैपिड होता है ना। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है अल्काइंस पर ज्यादा तेजी से होगी बजाय किसके, अल्कीन्स के। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं कौन सी, हाइड्रोजनेशन जो होता है इसके लिए एक और कैटलिस्ट यूज करते हैं है ना, इट इज RH दैट इज रोडियम
है ना, RHPPH3 होल थ्राइस Cl, है ना, इट इज RHPPH3 होल थ्राइस Cl। इसको क्या कहा जाता है, विल्किंसंस कैटलिस्ट कहा जाता है ना, दिस इज व्हाट दैट विल्किंसंस कैटलिस्ट। ठीक है, ये विल्किंसंस कैटलिस्ट जो होता है ये भी हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और कौन सी चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसके साथ होने वाला हाइड्रोजनेशन जो होता है, दिस ऑल्सो इज व्हाट दैट सिन हाइड्रोजनेशन, है ना, विल्किंसंस कैटलिस्ट के साथ जो हाइड्रोजनेशन होता है ये भी क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे सिन हाइड्रोजनेशन कहलाता है। आगे बेटा बात समझ में है। अब इसके आगे के जो एस्पेक्ट्स हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से रिलेटेड वो अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है,